بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب آئی حسین، چلتے ناقے سے جلتی ریت پر چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل تیری لاش تک آئی بس میں گھبرا تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا برو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا برو، ارے بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ نکلا، آنکھ پتھرائی ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، آج
सलवात नारे सलवात नारे हैदरी नारे सलवात फरमाए जमीर साहब इधर कि ये वादिये जरी है, ये वादिये जरी है, ये शहर करबला है, ये वादिये जरी है, ये शहर करबला है, जो बेवफा है उनका आना यहाँ मना है, जो बेवफा है उनका आना यहाँ मना है। और किसने लकीर खींची ये कौन सूरमा है, किसने लकीर खींची ये कौन सूरमा है, जिसकी नजर पर सारा लश्कर रुका हुआ है, जिसकी नजर पर सारा लश्कर रुका हुआ है, वो देखो आ चुका है, कि वो देखो आ चुका है मैदान तक तबस्सुम। वो एक दुरूद पढ़े वो देखो आ चुका है मैदान तक तबस्सुम, अब इसके बाद सब कुछ तीरों को सोचना है। वो देखो आ चुका है मैदान तक तबस्सुम, अब इसके बाद सब कुछ तीरों को सोचना है। अब बीमारे गम हूँ मुझको रख दीजिए ज़ेरे परचम, बीमारे गम हूँ मुझको रख दीजिए ज़ेरे परचम, मेरा यकीन कीजिए मेरी यही दवा है। बीमारे गम हूँ मुझको रख दीजिए ज़ेरे परचम, मेरा यकीन कीजिए। नारे हैदरी नारे सलवात दवा है। और मैं फिर कभी मिलूंगा जन्नत माफ कर दे, मैं फिर कभी मिलूंगा जन्नत माफ कर दे, इस वक्त मेरे घर में फर्शे अज़ा बिछा है। मैं फिर कभी मिलूंगा जन्नत माफ कर दे, इस वक्त मेरे घर में फर्शे अज़ा बिछा है, इस वक्त मेरे घर में फर्शे अज़ाब बिछा है। और नस्लों का इल्म होगा मजलिस में आके देखो, नस्लों का इल्म होगा मजलिस में आके देखो, फर्शे अज़ाए सरवर दरअसल आईना है, फर्शे अज़ाए सरवर दरअसल आईना है। शेर खास तौर पर मुलाज़ा फरमाए देखिए कि आवाज भी हंसी है लहजा भी खूबसूरत, आवाज भी हंसी है लहजा भी खूबसूरत, शायद मेरे लबों पर अकबर का तस्करा है, शायद मेरे लबों पर आवाज भी हंसी है लहजा भी खूबसूरत, शायद मेरे लबों पर अकबर का तस्करा है। और ये शेर खास तौर पे और तसव्वुर शर्त है, मुलाज़ा फरमाए कि परदेश में जो हमने देखा जरी का परचम, परदेश में जो हमने देखा जरी का परचम, ऐसा लगा कि जैसे अपना कोई मिला है। परदेश में जो हमने देखा जरी का परचम, ऐसा लगा कि जैसे अपना कोई मिला है। और ज़ैनब के लाडलों ने हमले किए कुछ ऐसे, ज़ैनब के लाडलों ने हमले किए कुछ ऐसे, हैरत में थे सितमगर बच्चों की उम्र क्या है, हैरत में थे सितमगर बच्चों की उम्र क्या है। एक दुरूद पढ़े आप हैरत में थे, बस अपने शेर के
مگر بچوں کی عمر کیا ہے؟ عباس کی آتش نے دریا سے منہ پھرا کر عباس کی آتش نے دریا سے منہ پھرا کر پانی کو اپنی حد میں رہنا سکھا دیا ہے. عباس کی آتش نے دریا سے منہ پھرا کر پانی کو اپنی حد میں رہنا سکھا دیا ہے. گر تو نہیں تو کیا ہے اظہر کی شاعری میں. یہ مقطع بھی خاص طور پر فرمائے کہ گر تو نہیں تو کیا ہے اظہر کی شاعری میں. گر تو نہیں تو کیا ہے اظہر کی شاعری میں. سچ ہے دیار قاسم سب تیرا معجزہ ہے. نعرہ سلوات. ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے کہ جو چھتری لیے ہوئے ہے اور جو ہے چراغ لیے ہوئے ہیں. کہتا ہے شخص کہ ہم تمہیں مسجد چھوڑتے ہیں. تو جو ہے اس کو مسجد چھوڑنا ہے اور مسجد چھوڑ دیتا ہے تو مسجد کے اندر چلے جاتا ہے وہ شخص. تو جب وہ کہتا ہے کہ جو ہے کہ آپ بھی آئیے، تو وہ کہتا میں نہیں آؤں گا. کہتا کیوں آپ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ تو وہ شخص کہتا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میں شیطان ہوں. تو جو ہے وہ شخص کہتا ہے کہ اگر تو شیطان ہے تو تم نے چھتری اور چراغ مجھ کو کیوں دیا؟ کہا جب تو پہلی بار مسجد کی طرف آ رہا تھا تو جو ہے تو خود سے نہیں گرا تھا، میں نے تجھے گرایا تھا. تو خود سے نہیں گرا، میں نے تجھے گرایا تھا. لیکن جو ہے تب جو ہے پھر دوبارہ تو گیا اور تم نے لباس تبدیل کیا. تب آواز آئی اور فرشتوں نے کہا
अल्लाह अकबर। उसने कहा कि जब तू दोबारा लिबास तब्दील करने गया तो तेरे गुनाह माफ़ हो गए। फिर उसने शैतान ने कोशिश करी दोबारा, फिर जब दोबारा लिबास तब्दील करके गया फिर जो है उसको गिरा दिया और तब भी आवाज़ आई फरिश्तों की अल्लाह अकबर। तब उसके जो है घर वालों के गुनाह माफ़ कर दिए गए। अब तीसरी बार वो फिर आता है लिबास तब्दील करके, और जो है तो तब्दील करके वो लिबास आता है तो कहता है कि जो है मैंने सोचा, शैतान ने सोचा कि अब जो है अब इसको भेज दिया जाए, मस्जिद छोड़ो, क्योंकि अगर जो है ये अगर अब की जो है मैंने इसको गिरा दिया तो इसके वजह से जो है पूरी बस्ती को खुदावंद आलम माफ कर देगा। नमाज की बहुत यही अहमियत है कि शैतान भी इस चीज़ से आगाह है, समझ रहा है कि परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को जानता है, 2 बार उसने इसलिए गिराया, उसको पता इतना सा तीसरी बार भी उसने गिराया, समझ गया कि इसकी बस्ती मतलब वो इस बात से आगाह है कि जो है कि परवरदिगार बहुत गफूर रहीम है। ऐसा नहीं, शैतान आगाह है कि बहुत परवरदिगार गफूर रहीम है, उसी के सदके में जो है पूरे उसको जो है माफ़ कर देता। तो इस वजह से शैतान ने जो है उसको मस्जिद छोड़ दी, जरूर शागिर्द ने कहा कि आगा मतलब हम आपको नमाज की अहमियत बताना चाहिए, तो आगा बहजत की तरफ दे रहे थे। तो एक शागिर्द था, उसने पूछा कि आगा हमें जो है नमाज में लुत्फ़ नहीं आता, लज़्ज़त नहीं आती, तवज्जो नहीं रहती है, ख्याल भटकता है, तो आगा बहजत करते तुम एक काम किया करो, और वो फरमाते हैं कि जो है तुम अलहम के सूरे को माने से पढ़ा दो, तुम अलहम के सूरे को माने से मतलब आवाज़ नहीं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और दिल में अल्लाह की वहदानियत और उसकी किबरियाई को महसूस करें। इमाम सज्जाद का है कि जब वो नमाज पढ़ते थे उनका मतलब एक वर्ड है मालिकी यौमिद्दीन, मतलब उनको इतना खौफ था क़यामत के दिन का मालिक है, उनका पूरा बदन लरज़ता था। हम भी उन्हीं के चाहने वाले हैं, हम लोग उनकी तरह नहीं बन सकते लेकिन उनकी तरह कोशिश कर सकते हैं। और जो है उसमें आयत की बारिश हुई है तो आयतुल्लाह बहजत ने बताया कि जो है उसको अलहम के सूरे को माने से पढ़ा जाए, तो जो है इससे तो मतलब लोगों को शिकायत रहती है कि हम नमाज पढ़ते हैं जहन भटकता है, ख्याल आते ये आते हैं, तो वो तो इंसानी सोच पर होता है, उसकी नीयत पर होता है क्या है। लेकिन जो है इसमें भी मासूमी ने फरमाया कि उस शख्स को चाहिए कि कसरत से जुमा की तिलावत करें, वो उसमें जो है असर पड़े। क्या रहे हो, परवरदिगार की गुफ्तगू क्या कर रहे हो और किसके सामने खड़े और क्या कह रहे हो। उसमें ये आयत हदीस में वारिद हुई है, रकाअतन मन आलम खैर मिन सईन रकाअतन मिन जाहिल, आलिम की जो रकात नमाज जाहिल से की 70 नमाज से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नमाज कबूल है जो ताकुल और तवज्जो और मारिफत के साथ पढ़ी जाए, यानी कि पूरी उसकी जानकारी हो कि जो है हम क्या कह रहे हैं, किसके सामने खड़े। अल्लाह जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे तो लोग मतलब वो ऐसे नमाज पढ़ते थे गोया कि वो खुदा को देख रहे हैं। दूसरी हदीस में वारिद हुआ अल मुतअब्बदु अला गैरि ज़िक्रि कामिल तामूल, वो आबिद जो इबादत के बगैर मारिफत अंजाम देता है उसकी मिसाल खोखले पेड़ की तरह है। मारिफत के साथ नमाज की मानते हैं कि इंसान
इंसान नमाज पढ़ते वक्त ये समझे कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। नियत में हुजूर कल्ब और खुलूस से नमाज पढ़े, मतलब नमाज मतलब खुलूस हो, चाहे कम जितनी तेज़ी पढ़े, मतलब इंसान को मजबूरी होती है तेज़ पढ़ता है, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो है मतलब वो नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़े, ये नहीं, मतलब जो क्या मतलब तसव्वुर करे, मतलब हम कह क्या रहे हैं, पूरा सूरह पढ़े, उसमें मतलब समझे मतलब ज़वालीन तक क्या माने हैं उसके। आयतुल्लाह भाई यही नसीहत करते थे कि जो है ये चीज़ पढ़ा हो, इससे जो जहन भी इससे लुत्फ आएगा नमाज में। परवरदिगार खुद कह रहा है कि नमाज में लज़्ज़त उस शख्स को नहीं मिल सकती, उस शख्स को नहीं मिल सकती जो गुनाह करता है, उसके लिए तो अल्लाह ने नमाज की लज़्ज़त हराम करा दी है। और नमाज के ज़रिए मदद मांगो। इबादत हर इंसान को ज़ाती तौर पर हवस, गुनाहों और शैतानी वसवसों से निजात देती है, और ऐसी इबादत गुजार है जो खुदा की इबादत करते हैं, उन्हें शैतानों, जालिम और इज्तिमाई ताकतों की इताअत व फरमाबरदारी से दूर रखती है। और खुलूस से पढ़ें के आलम में नमाज पढ़ें, मतलब ये 2 रकात नमाज जितनी कम पढ़े, जितनी कम अमल अंजाम दे, लेकिन खुलूस और नियत पाक हो, रियाकारी ना हो। ये वारिद हुआ कि हर हफ्ते सुना भी उलमा कराम से, वो कहते हैं कि हर हफ्ते इमाम ज़माना का वक्त आता है तो वो अपने लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि वक्त का ईमान जो है हम लोग को मतलब आपको बागीज़ा चाहता है, और यही चाहता है कि हम लोग इबादत करें, सिर्फ और सिर्फ इबादत करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, मन अखलसा अबादल्लाहु अज़्ज़ा वजल्ला अर्बईन सियाहन इल्ला जरासा याबुल हिकमत कल्बिही इलल लिसाना। इस आयत का तर्जुमा ये है कि अगर कोई बंदा अपने हर अमल को 40 रोज तक ना कि जो है आवाम की कुर्बती के लिए, और कल्ब व रूह से इल्म व हिकमत के, अगर खुदा के लिए खुलूस से इबादत की जाए 40 दिन तक, तो उसकी कल्ब और रूह से इल्म व हिकमत के चश्मे निकल कर ज़बान पर जारी होंगे। हर इबादत की इखलास एक ऐसी दानिशगाह और इरफान 40 इंसान को फारिगुल तहसीर करके सनद हिकमत में अता कर देता है। इबादत की और घमंड और तकब्बुर की वजह से मेरे अमाल को तबाह व बर्बाद ना करना, ये दुआ इंसान को मांगने चाहिए, क्योंकि जो शैतान और वक़्त इंसान के पीछे है, इसलिए कभी जो है कोई हम अकेले पढ़ाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मसले ऐसे हो जाते हैं जिसकी बिना पर दिल तब्दील हो जाता है कि जो
जो है तबक्को दिया जाता है। किरात है नुमाइंदा किरात पढ़ रहे पड़ोसी है खुमैनी इमाम खुमैनी को नमाज के अहमियत इनसे भी दर्ज मिलता है कि आप लोग जानते हैं अच्छे से इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह कि जब अस्पताल में थे आखिरी रात, तो वो जो है नमाज उन्होंने वाजिब तो अदा करी, लेकिन उसके साथ उन्होंने सईद सज्जाद जहाँ जिब्रील खिदमत करने में अपना फर्ज समझते हैं, सितारे ने अपनी पेशानी झुका दी हो, डूबा हुआ सूरज पड़ता हो, जिस घर से दिन रात तिलावत कुरान और मस्जिद से नमाज व अज़ान की सदाएं होती हैं, इस पाकीज़ा हस्तियों में किसी को ज़हर दगा से शहीद कर दिया जाए तो किसी की पूरी ज़िंदगी कैद खाने में फाके करते करते गुजर जाए, और फिर एक दिन वो आया जब प्यास से बच्चे तड़प कर अलतश अलतश कह रहे हों, औरतें वारिस हो जाए और औरतें लावारिस हो जाए, बेटा बाप से छूटे, भाई का जनाब भाई है। मुख्तसर ये है कि एक दोपहर में 72 जनाजे घर से निकल जाए। मजलूम करबला दाराने मजलूम करबला कल आशूर के दिन जनाब अब्बास अगर हुसैन के फिदाई न थे तो आज हुसैन की खस्ता दिल माँ फातिमा अब्बास की मोहब्बत को अपने कलेजे से लगाए है। हजरत फातिमा जनाब अब्बास से कितनी मोहब्बत करती थी, इसका अंदाज़ा करने के लिए ये वाक़या सुनाए। मशहूर है कि एक आलिम दीन हर रोज़ कब्र इमाम मजलूम पर ज़ियारत करने जाया करते थे। एक रोज़ इन्होंने ख्वाब में देखा कि शहजादी फातिमा गुस्से से मुँह फेरे हुए खड़ी हैं और कहती हैं, आलिम दीन बढ़कर हाथ जोड़ते हैं और झुककर उनकी ताज़ीम करते हैं और सलाम करते हैं। फातिमा ज़हरा सलाम का जवाब देकर गज़बनाक निगाहों से उनकी तरफ देखती हैं। हिम्मत करके कहा कि शहजादी गुलाम से वो कौन सी खता हो गई है कि आप इतना नाराज हैं। जवाब मिला, ऐ आलिम दीन मेरे बच्चे की ज़ियारत को क्यों नहीं जाता। उन्होंने कहा, शहजादी गुलाम हर रोज़ आपके लखते जिगर हुसैन मजलूम की ज़ियारत को जाता है। जवाब मिला, तू मेरे बच्चे की ज़ियारत को क्यों नहीं जाता है। कहा, शहजादी मैं हर रोज़ हुसैन मजलूम की ज़ियारत को जाता हूँ। बस एक दफ़ा जनाब सैयदा ने बेताब होकर कहा कि तू क्या समझता है कि तन्हा हुसैन ही मेरा बच्चा है। अब्बास मुझे अपने हुसैन से कम अजीज नहीं है। अज़ादारों हकीकत ये है कि भाई दुनिया में बहुत देखे हैं। जनाब अब्बास जो मजलूम करबला के सौतेले भाई थे, मगर वफादारी और मोहब्बत का वो मुजाहरा रोज़े आशूर किया। चुनांचे लिखा है कि जब तमाम अंसार व इज़्ज़त शहीद हो चुके, यहाँ तक कि कासिम और मोहम्मद भी जामे शहादत पी चुके, तो हज़रत अब्बास हुसैन मजलूम के करीब आए और सर झुकाकर कहा, आका अब इजाज़त दीजिए। भाई ने भाई के चेहरे पर वफादारी के उमड़े हुए जज्बात को पढ़ा। कहा, भैया अब्बास इस बेकसी में तुम ही ऐसे रह गए थे जिससे कुछ मुझे ढारस थी, और तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। कहा, आका सारा लश्कर शहीद हो गया है, अब अलमदारी किसकी करूं। आंखों के सामने सारे अंसार भांजे भतीजे और बच्चे तक ने दम तोड़ दिया है। यहाँ तक कि भैया हसन के यतीम का उजला हुआ जनाजा भी देख लिया है। अब नफ्स सीने में तंग कर रहा है, कलेजा फटा जा रहा है। अब ना रुकिए, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। ये कहते हज़रत अब्बास की आंखें सुर्ख हो गई और आंसू गिरने लगे। सामने खड़े चाहने वाले जवान भाई को आंसू बहाते देखकर मौला बेकरार हो गए। भैया अच्छा जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, मगर खैमे में जाकर बहनों से रुखसत हो जाओ। अली कलाल खैमे में आया। पहले ज़ैनब कुलसूम की नजर पड़ी जिनके चेहरे पर उदासियां थी, फिर खैमे के गोशे पर नजर गई जहाँ चहीती बच्ची प्यास की शिद्दत से तड़प रही थी। आंखें बंद करके कह रही थी, फूफी जान बहुत प्यास लगी है। वफादार चचा का कलेजा मुंह को आ गया। बढ़कर बच्ची को गोद में उठा लिया। कहा, मेरे लाल चुप हो जा, तेरे
नहर से पानी लाऊंगा। कहाँ है तेरा मशकीज़ा? बच्ची सूखा मशकीज़ा लाकर चचा को दे दी। सकाए सकीना ने जो खैमे से निकलना चाहा, जनाबे ज़ैनब रोती हुई करीब आई। बाबा ने मेरे बाजुओं के बोसे लेना शुरू कर दिए थे। मैंने एक दिन सबक पूछा तो फरमाया था कि ज़ैनब, ये वो मकाम है जहाँ एक दिन रस्सी बांधेंगे। बाबा की इस बात पर मैं अक्सर सोचा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा शेर भाई हो, भला उसकी मौजूदगी में किसकी हिम्मत हो सकती है उसकी बहन के साथ ऐसी गुस्ताखी करे। भैया अब्बास, आपकी बात का आज यकीन, भैया अब्बास, बाबा की बात का आज यकीन हो गया है। तो उन्हें फरमाया था तो हो कर रहेगा। बहन की गुफ्तगू को सुनकर अबुल फजल अब्बास बेताब होकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। तमाम बीवियां इकट्ठा हो गईं। अलगरज की अहले हरम को बुरा हाल देखकर खुद जनाबे अब्बास ने एक एक को तसल्ली दी। जब आंसू थमे तो सबको सलामे आखिर किया। बच्चों ने देखा कि मशकी सकीना लिए हुए अब्बास चले हैं तो सबके चेहरे पर उम्मीद की चमक पैदा होती है। हाथों में पूजा लेकर तेरा खैमा पर आ गए। सकीना कह रही थी, अब तो मेरा चचा पानी लेने जा रहा है। बच्चों घबराओ नहीं, अब हम लोग प्यासे नहीं रहेंगे। इधर शेर ने जोश पर मश्क लटकाई, हाथ से घोड़े का लगाम पकड़ी, दूसरे हाथ से भाई का दिया हुआ अलम संभाला तो आखिर सलाम किया और एक दफा पूछ फरस पर तन कर बैठे। घोड़े को एड़ दी। फौजी अशकिया इस तरह भागना शुरू हुई। आपने घोड़े को रोककर एक खुतबा पढ़ा जिसमें बच्चों की प्यास और ईमान की बेकसी का तज़किरा था। एक शकी ने जवाब दिया, ऐ अली के फर्जंद अब्बास, हम बहरे नहीं हैं, सबको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, मगर जो हालात आपने अतफाल हुसैनी की बयान की है, इस मंजिल तक पहुंचना तो हमारा फर्ज ही था। बस ये सुनना था कि अलमदार हुसैनी गर्जा, अगर तूने और तमाम यजीदी फौज ने शरीफ माओ का दूध पिया है तो अब घाट छोड़कर न हटे। ये कहकर अब जो शेर झपटा है तो ज़मीने करबला रजने लगी। फौजों ने खौफ के मारे दरिया का घाट छोड़ दिया। सकाए सकीना ने फौजी भगाकर घाट पर कब्जा किया। घोड़ा दरिया में उतारा, कहा पी ले पानी ऐ मेरे वफादार मरकब। मगर घोड़ा भी वफादार था। जब राकिब प्यासा था तो मरकब कैसे हलक कर सकता था। प्यासे घोड़े ने फौरन मुंह से पानी से फेल लिया। जनाबे अब्बास ने मजबूरन मशक सकीना उठाई, दरिया में डुबोया। कई दिन की सूखी मश्क जब भीग गई तो पानी भरा। इतने अरसे में भागी हुई फौज सिमटने लगी। जल्दी से भरी हुई मश्क उठाकर दोष पर लटकाई, दूसरे हाथ में अलम संभाला। अब जो घाट के नशे से निकलना चाहा तो देखा बुलंदी पर चारों तरफ से अशकिया ने घेर लिया है। अलमदार हुसैनी को बुलंद पर चढ़ता देखा। हर तरफ से तीर व तबेर, नेज़े व तलवारें चलने लगी। जख्मी शेर ने घोड़े को दी, ऐ मेरे वफादार घोड़े, अरे पहुंचा दे किसी तरह मश्क सकीना तक। घोड़ा फिर भी नेज़े तलवारें खाता रहा। तीरों को रेलता हुआ बुलंदी पर अपने सवार को लेकर आया। मेरा दिल कहता है कि बुलंदी तक पहुँचते पहुँचते राकिब व मरकब दोनों के जिस्म झल्ली हो चुके होंगे। इंसान तन्हा और फिर नशे में बुलंदी पर दुश्मन हो, सोचे किस कदर मजबूरी का आलम होता है। अलगरज सकाए सकीना ज़ख्म पर ज़ख्म खाए, मशके सकीना पर झुका हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि पुष्ट से तलवार चमकी। दाहिना हाथ कटकर दूर गिरा। इसी अरसे में तलवार दूसरी तरफ से लहराई। दूसरा हाथ भी शाना कलम हो गया। दोनों हाथ कटे। मशके सकीना दांतों से दबाए हुए अब भी वफादार चचा अब्बास आस लगाए हैं। आगे बढ़ रहा था, इसलिए एक तीर आकर मश्क में छिप गया। आंखों के सामने बहता देखकर जिस्म ढीला हो गया।
घोड़े से लड़खड़ाकर जमीन की तरफ चले, हाथ कहा थे जो टेक देते। अरे सकीना का सक्का मुंह के बल जमीन पर गिरा, आवाज दी आका गुलाम का आखिर सलाम कबूल हो। गुलाम ने अपनी जान निसार की, मौला ने वफादार भाई की चीख कमर पकड़ी, कहा बेटा अली अकबर सहारा दो, हुसैन की कमर टूट गई है। अली अकबर ने ज़ईफ बाप के बाजुओं का सहारा दिया। गिरते पड़ते इमाम दरिया की तरफ देखे, एक जगह देखा कि खून से फुरात की रेत रंगीन हो गई है। आगे बढ़े तो कटा हुआ हाथ देखा और उठा लिया, तो दूर बढ़े दूसरा हाथ भी मिला, उठाकर सीने से लगा लिया। अब जो आगे बढ़े फुरात की तराई पर एरिया रगड़े हुए जख्मी शेर को देखकर भाई के सर के जानू रख लिया। आवाज दी भैया अब्बास आंखें खोलो, देखो तुम्हारे पैरों के पास अली अकबर खड़े हैं। शेर के लबों को हरकत हुई, कहा आका एक आंख में तीर लगा है जिसमें खून भरा है, कैसे आंखें खोलूं। इमाम ने रुमाल से खून साफ किया। जनाबे अब्बास ने अपना सर भाई के जानू पर रखा। फरते अकीदत से ऐसे बेचैन हुए कि आंखों से आंसू बहने लगे। कहा बेटा अली अकबर किधर हो, करीब आओ, तेरा चचा दुनिया से जा रहा है, वसीयत करना चाहता हूँ। कि अकबर ने कहा चचा जान मैं करीब खड़ा हूँ, फरमाइए। कहा बेटा इन जाहिलों अरबों का दस्तूर है कि किसी को जिल्लत करनी होती है तो उसके मरने के बाद इसके जनाजे को पामाल कर देते हैं। बेटा अब्बास की जिंदगी में किसी की मजाल न थी कि मेरे आका के करीब आता, लेकिन मेरे बात यकीन है कि अश्किया मेरे आका की लाश के साथ यही हरकत करेंगे। देखो जब मेरी रूह जिस्म से परवाज कर गई हो तो मेरी मैयत इन दरिंदों के सामने ले जाकर डाल देना और कहना हुसैन के गुलाम की लाश हाजिर है। इस कदर हसरत पामाल करने की हो इससे निकाल लो, मगर हुसैन मजलूम की मैयत से ये सलूक न करना। ये कहते मौत का चेहरे पर चमका और एक दफा हाय सकीना कहा और रूह जिस्म से परवाज कर गई। इमाम मजलूम वफादार भाई से लिपट गए। अरे मेरे वफादार भाई, हाय तुझे अजल खा गई और मैं ठोकरें खाने के लिए अकेले रह गया। हाय सकीना हाय